हेलो दोस्तों। अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है आज का जो नया रूल आया है सेस का। पहले जो चलता था वेटेज एवरेज आधे घंटे लास्ट का वह क्लोजिंग होती थी। अब जो क्लोजिंग का रूल है वह आ गया ऑक्शन के अकॉर्डिंग। वो कैसे क्लोजिंग हुआ और आज का मार्केट जो क्लोज हुआ है वो तो सब देख के हैरान हो गए होंगे। 3:15 पे स्पॉट जो है बंद हो गया था चलना। और 3:15 के बाद 3:30 के बाद 3:40 पे यह तय हुआ कि कहाँ पर ऑक्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्लोजिंग आनी चाहिए, तो 24,774 पर आया। अब जी ये जो क्लोजिंग आई है ये कैसी आई है के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। यह क्लोजिंग इंडेक्स के हिसाब से नहीं आई है। इंडेक्स में 50 शेयर होते हैं, आपको पता होगा। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं। ये क्लोजिंग तय कैसे हुई कि ये क्लोजिंग आएगी, इसको समझने के लिए थोड़ी सी अब बातों को समझना जरूरी है। मैं यहाँ पर पेंसिल भी निकाल लेता हूँ तब तक। जो हमारा इंडेक्स होता है 50 स्टॉक से मिलकर बनता है, ये आपको पता होगा। 50 स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। अब जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग डिसाइड कैसे हो रही है, वो हो रही है लास्ट के 15 मिनट में ट्रेडेड जो डेटा है उसको देखकर। वो उसका एक्चुअल तरीका क्या निकाला गया है, किस तरीके से हो रही है वो देखते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट अभी अपने लिए थोड़ा सा एकदम से एक चीज दी गई है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा। 50 जो स्टॉक है आपको पता होगा इसके अकॉर्डिंग निफ्टी ही मूव करता है। ये 50 स्टॉक मतलब निफ्टी की क्लोजिंग निफ्टी के डेटा से नहीं हो रही है। इस 50 स्टॉक में जो ऑक्शन होगा, ये ऑक्शन कैसे होगा इसको भी हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा आसान भाषा में बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि क्लोजिंग कैसे आ रही है। हमारा जो मार्केट है 3:15 से आपको पता होगा ऑक्शन चालू हो रहा है। 3:15 से 3:30 15 मिनट। यहाँ पर जो ऑक्शन हो रहा है ये उन ऑर्डर्स पे हो रहा है जो लिमिट ऑर्डर लगाए जा रहे हैं। लिमिट ऑर्डर लगेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्शन होना चालू हो जाएगा। और लास्ट में जो ये 3:30 है, 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है। इनके जो प्राइस है मैच होंगे। इसकी टाइमिंग क्या तो बताई थी। हाँ, 3:30 का ही मान लो। अभी चीज़ों को समझना जरूरी है, फिर एग्जैक्ट वाली जो और अच्छे से जब 1-2 दिन चीज़ें समझ में आएंगी तब आप समझ जाओगे। अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वही रियलिटी है, बाकी कुछ अलग नहीं है। 1-2 चीज़ें हो सकती है कि टाइमिंग आइमिंग का थोड़ा सा अंतर आ जाए, बस बाकी जो रूल है वो मैं प्योर बताने वाला हूँ। रूल क्या है, हमारा मान लो कोई स्टॉक है जैसे HDFC, इसमें लिमिट ऑर्डर लगा। तो इसमें ये देखा जाएगा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, नंबर ऑफ क्वांटिटी में कहाँ लिमिट ऑर्डर मैच हो रहा है। प्राइस कहाँ पर मैच हो रहा है, जहां पर वो मैच हो रहा होगा वहां पर HDFC की क्लोजिंग आएगी। ये काय पे आएगी, कैश मार्केट में आएगी। कैश मार्केट से इसका जो है फाइनल डिसाइड होगा क्या, क्लोजिंग प्राइस। अब मान लीजिए HDFC रिलायंस सब बेटेज वाले की क्लोजिंग प्राइस ऊपर आ गई, तो निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग ऊपर आ जाएगी। क्योंकि आज देखो 24,774 पे हुआ है। कई लोग ये सोच रहे होंगे जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही है ये सब हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस तो 750 800 ये होती है ना, 774 कोई स्ट्राइक प्राइस थोड़ी है। ये तो 750 से 800 के बीच का नंबर है। तो 774 कैसे डिसाइड हुआ, इन 50 स्टॉक के ऑक्शन की क्लोजिंग जो आई उसके बेटेज के हिसाब से निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस तय हुआ आज, जो कि काफी ऊपर चला गया है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आई। और आसान है, इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना जरूरी था। वो मैंने समझ के आपको बता दिया बहुत आसान भाषा में। 50 स्टॉक, उनके ऑक्शन की बात कैसे हो रही है, मैच किए जाएंगे ऑर्डर। सबसे ज्यादा जिस जगह पर ऑर्डर लगे होंगे उसको क्लोजिंग मानी जाएगी, और उस क्लोजिंग के आधार पर फिर निफ्टी की क्लोजिंग ऑटोमेटिक तय हो जाएगी। वरना निफ्टी खुद से क्लोजिंग डिसाइड नहीं कर रहा है, वो 50 स्टॉक इसकी क्लोजिंग को डिसाइड कर रहे हैं। बाकी कोई भी फिर भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, कल लाइव में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ दोस्तों, बाय बाय।